हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक पिक करना सबसे मुश्किल काम है, बट जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर एक दूसरा नजरिया देखा जाए तो निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में 6% का रिटर्न दिया, 3 ईयर में 44% का, लास्ट 6 ईयर में 68% का रिटर्न दिया। यहां पर मैंने क्या किया, निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिला तो उसमें से सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाले 4 शेयर को पकड़ लिया और वहां से हमने कुछ चीजें देखी समझी। तो वो 4 स्टॉक कौन हुए जिसने 3 साल में 44% का रिटर्न दिया, 5 साल में 68% का रिटर्न दिया। मजे की चीज सुन लीजिए, यहां पर ये रिटर्न सारे डर के माहौल के बाद, यानी कोविड भी, रशिया यूक्रेन वॉर भी, रिसेशन का डर भी, इंटरेस्ट रेट का फियर भी, यानी इस डर में जहां लोगों के स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिए वहां पर ये पॉजिटिव रिटर्न दिया। ये फियर ना होता तो रिटर्न और भी बेस्ट होता। सही बात है कि नहीं? यानी प्योर लो रिस्क और हाई रिटर्न का प्रूफ भी आपको बता दिया। अब 1 बाय 1 स्टॉक को जानते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप फायदा ले सकेंगे। और स्टॉक मार्केट की प्री वीडियो के लिए, यानी मार्केट जो खुलता है उससे पहले मार्केट में क्या हुआ है ये अगर आपको जानना है, कैसा रहेगा, किस तरीके से, तो टेलीग्राम पे मैं हर दिन अपडेट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। मार्केट खुलने से पहले एक्सक्लूसिव 60 सेकंड की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हमारा पहला स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी, जहां पर ये इंडिया में प्रेजेंस करते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, अर्थ मूवर। वहां पर इनकी प्रेजेंस फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, ऑटो कंपोनेंट में भी है, हॉस्पिटलिटी में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रिटेल में भी है, लॉजिस्टिक में भी है, स्टील ट्रेडिंग में भी है, प्रोसेसिंग में भी है, आईटी बिजनेस में भी है, एग्री में भी है, एरोस्पेस में भी है, कंसल्टिंग सर्विस में भी है, डिफेंस में भी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी है, वाया सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनी। पॉजिटिव बात क्या है? स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 5 साल का, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल का। मैं लास्ट 5 साल के हिसाब से बात कर रहा हूं। जब भी इन्वेस्टर हो 5 साल का विजन रखिए। स्टॉक एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, आरओई आरओए का जो इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 साल से। बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज कर रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। यहां पर सबसे प्यारी चीज क्या है, ईवी में बहुत बड़े कैपेक्स प्लान के साथ आ रहे हैं, टाटा मोटर के बाद यही है। दूसरा भारतीय एयरटेल, बताने की जरूरत नहीं, लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, जियो के सामने खड़ी है और अच्छे से परफॉर्म कर रही है और अच्छे से टक्कर दे रही है। वहां पर अगर पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स का। कंपनी ने जनरेट किया स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 इयर्स। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, आरओसी है, आरओई है, आरओई है, जो इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 साल से। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस है। वहां पर आप देख लीजिए 5G आ रहा है हर एक तरीके से, हर जगह। एयरटेल की बात हो रही है, जियो भी है, बट इसकी बात हो रही है। तीसरा शेयर आईसीआईसी बैंक, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक में काउंट होता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का है। मार्जिन इंप्रूव्ड हुआ है लगातार 5 सालों में। बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 इयर्स में। एचडीएफसी को रियल टक्कर देने वाला जमाने से बोल रहा हूं। एफआईआई एफपीआई लगातार इंक्रीज बढ़ा रहे हैं। ये जो शेयर है, मैं फिर से बोलूंगा, जो भी शेयर है एक ही कहानी होनी चाहिए, घटे में लेने का। आप लोग डर जाते हैं, अरे बाबा क्या होएगा, हम काट देगा क्या, उस पर भी आएंगे लास्ट में। चौथा बैंक है एसबीआई, लार्जेस्ट इंडियन बैंक, 1/4 मार्केट शेयर हैंडल करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स का, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स का, जीरो प्रमोटर प्लेस है। बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो रहा है लास्ट 2 इयर्स से। एफआईआई एफपीआई इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक इस बैंक में। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब कहानी क्या है, ध्यान से समझिए। आप लोग क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए हम एसबीआई की बात करें और जिस वक्त मैं अगर वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि एसबीआई अभी 515 के पास ट्रेड कर रहा है और एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया और घट के अगर 450 आ जाए, तो आप कहेंगे अरे मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो एक चीज़ सबसे पहले ज़्यादा समझने की है कि जब अगर हम इन्वेस्टर हैं, हमारी सोच 5 साल की है, तो वो 50 रुपये क्या 100 रुपये भी गिर सकता है।
लेकिन ये सोच कोई सोच ही नहीं सकता है। अभी यहाँ पर ये जो 4 स्टॉक मैंने बताए, जहाँ पे मैंने 5 साल का आपको पकड़ा रिटर्न, वहाँ पर उस 5 साल में जाएंगे तो क्या ये रिटर्न इस सारे स्टॉक ने, जिसको अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इतनी आसानी से दे दिया कि नहीं मैं तो सिर्फ ऊपर 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 ही जा रहा हूँ? किसी ने ऐसा नहीं दिया। सबने तरपाया, सबने तरसाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए रिटर्न दिया है। बस सबसे अच्छी बात क्या है, जहां पे दूसरे निगेटिव हैं वहां पे ये पॉजिटिव है, जहां पे दूसरे आपको रुला रहे हैं वहां पे ये हंसा रहा है। वहां पर अगर ये बैड इंपैक्ट नहीं होता तो इनके रिटर्न उससे भी ज्यादा अच्छे होते, उससे भी ज्यादा बेहतरीन होते। ये समझ में आ रहा है? वहां पे आप किसी भी स्टॉक को देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लो, चाहे मैं आईसीआईसी बैंक के चार्ट पे चलता हूं तो आईसीआईसी का चार्ट मेरे सामने है। आईसीआईसी बैंक ने 867 का हाई लगाया, उसके बाद क्या हुआ, 643 का लो। अगर देखा जाए तो 200 रुपए डाउन। 200 रुपए डाउन से जो झूठे वाले इन्वेस्टर हैं, जो हर दिन पोर्टफोलियो को देखते हैं, उनके हिसाब से तो मैं फंस गया, मैं मर गया, मेरे को डुबा दिया गया, यही कहानी होगी। लेकिन आज वापस से 835 के पास खड़ा है। उससे पहले देख लो, अगर आप देखोगे तो थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ऐसे 650 का हाई लगाया, 650 से 531 आ गया, अगेन 100 रुपए के करीब डाउन। फिर वहां से जब रैली हुई तो कहां तक गया, 850 तक। तो ये जो एक समझने का मुद्दा है कि हम जब ले लेते हैं ना ये 100-200 के मूवमेंट से डरते हैं, फिर काट देते हैं। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज लगाई थी कि ये सारे शेयर बेहतरीन रिटर्न दिए हैं सारी वर्स्ट न्यूज के बाद। तो सारी वर्स्ट न्यूज के बाद जब आपको रिटर्न दिए हैं तो आप इसी से समझिए कि क्या बेहतर तरीके से स्टॉक चलते हैं, बशर्ते हमारा विजन क्या सही है, हम क्या सच्चे वाले इन्वेस्टर हैं। हम आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी लेके आते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 980 का हाई लगाया था, 980 के हाई के बाद पता है वो कितना आ गया था, 670, यानी मोटा मोटा 300 रुपया डाउन। अब मोटा मोटा 300 रुपया डाउन हो गया तो हालत टाइट, अरे बाबा हम तो फंस गए, हम तो मर गए। वहां से क्या हुआ, 1262 रुपए का हाई चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी किस तरीके से कर रही है। कोई भी स्टॉक आज जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा 1262 पे चल रहा है, हो सकता है कल के दिन टूट के ये वापस 900 आ जाए, लेकिन उतना ही सत्य ये है कि वापस 900 आएगा तो ये वापस तो 1800 भी जाएगा। ये उतना ही बड़ा सच है। लेकिन इस सच को कौन मान सकता है, क्योंकि सबको रातों रात करोड़पति बनना है, सबको रातों रात पोर्टफोलियो ग्रीन चाहिए, और ये वो रीजन है जहां पे कभी भी इन्वेस्टर कमा नहीं पाते। अभी का तो मार्केट सबसे बिग लर्निंग का रहा, और मैं लगातार कह रहा हूं 2022 बिग लर्निंग। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, आपको उसका पूरा फायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2022 में आपने गिरावट भी देखी, नीचे से रिकवरी भी देखी, जिस स्टॉक को आप डर के काट के आए वो स्टॉक वापस से ग्रीन में बैठा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा स्टॉक है जिसको आपने डर के मारे काट दिया और आज के डेट में वो वापस से ग्रीन है, यानी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ईमानदारी से मैं चाहूँगा हर एक सुनने वाले जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कितनी भी वीडियो बना दें कि ये स्टॉक ले लो या वो स्टॉक अच्छा है या वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, जब तक आप इस उतार चढ़ाव की गणित को नहीं समझेंगे कि ये एक प्रोसेस है जो होता है, जो होगा, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि लेते ही अगले दिन से देखना चालू कर देते, जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं है अगले दिन से चालू कर देना। वहां पे मैंने सारे स्टॉक के नाम और उसके गिरने की कहानी जानबूझ के आपको शेयर की, जिससे आप समझ सकें। अभी मेरा एक स्टॉक और बचा हुआ है, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को ही ले लीजिए। अगर भारतीय एयरटेल लेटेस्ट पे जाएं तो 780 का हाई लगाया, फिर क्या हुआ, 628 का लो, अभी 703 के पास है। कहानी सिर्फ यही नहीं है, अगर थोड़ा सा पीछे में हिस्ट्री में ले जाऊं ना तो भारतीय एयरटेल ने 612 का हाई लगा था और उसके बाद गिर के वो 400 रुपए पे आ गया, 250। उस समय सारे आर्टिकल ये भारतीय एयरटेल खराब हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता आप कितने टाइम से फॉलो करते हो, बट थोड़ी सी पुरानी वीडियो हमारे जाके देखो तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हम कितना ब्रॉड पिक्चर, कितनी दूर की पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, और टाइम टू टाइम आपको समझ में आता है कि क्या है कहानी। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कभी भी सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, यानी SIP मोड लगाइए, डर तो नहीं लगेगा।
तो ये बहुत बड़ी चीज है जहां पर स्टॉक का नाम पता होने से पहले माइंडसेट पता होना जरूरी है, स्टॉक के चलने का तरीका पता होना चाहिए। और अगर स्टॉक के चलने का तरीका हमें पता रहेगा तो हम कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी भी इधर उधर से किसी से जाके पूछेंगे नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब इधर उधर जाके आप पूछते हो, अच्छे अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो से डर के मारे काट के फेंक देते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो दिल दिमाग को छू दी होगी, और छू दी होगी तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है। जो पैसा कमाते तो हैं, पोर्टफोलियो बनाते तो हैं, बट डर के मारे अंत में काट देते हैं, और वो जो बना हुआ प्रॉफिट में प्रॉफिट है वो निकल के निगेटिव में तब्दील हो जाता है। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, ड्यूटी आपके भरोसे। थैंक यू सो मच।